हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी इमेज कॉनकेव मिरर से बनती हैं उसके लिए जो रूल्स हैं और जो डिफरेंट जो केसेस होते हैं वो हम स्टडी करेंगे आज। उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको वो पॉइंट बताया था कि एक कन्वेक्स मिरर के अंदर वो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब फॉल कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। ठीक है, तो बैक साइड पे एक पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा कि ऐसा लगता है कि वहीं से जो है सारी रेज ये आ रही हैं, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, और इसी तरह से कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हैं ये आके वापस जो है मीट करती हैं एक जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, इसके लिए हम कुछ रूल्स हैं पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पैरेलल जो रेज हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है जैसे ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर रेज जो हैं अगर हम फॉल कराते हैं, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है, तो वापस रिफ्लेक्ट होके ये रेज ऑफ लाइट जो हैं ये प्रिंसिपल फोकस से होके आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट है इस पे फॉल कर रही है जाके, और फॉल होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल जो है ये कहता है कि अगर हम फॉल कराते हैं प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए एक रे ऑफ लाइट जो है हम फॉल कराते हैं, ठीक है, एक कनकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, जैसे ये वाली यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट हम फॉल करा रहे हैं, ठीक है, ये पास हो रही है बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है। उसके बाद थर्ड रूल है कि अगर रे ऑफ लाइट हम फॉल कराते हैं कनकेव मिरर के ऊपर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक रे ऑफ लाइट हम फॉल कराते हैं कनकेव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी। यहाँ पे देखो कि ये रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे फॉल करा रहे हैं, ठीक है, कनकेव मिरर के ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी सेम पाथ में। रूल थर्ड ये कहता है कि मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक रे ऑफ लाइट फॉल कराते हैं तो उसी पाथ से वापस आएगी, मतलब रे ऑफ लाइट रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। नेक्स्ट है रूल 4 कि अगर इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, ये कोई एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ फॉल होने के बाद, जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में यहाँ पे एंगल बना रही है, ठीक है, और ये कह रहा है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी वापस आएगी तो उतनी ही एंगल जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद भी होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है रिफ्लेक्टेड जो रे है उसकी जो एंगल है वो सेम होगी इंसिडेंट जो रे है उसके। ये हैं चारों रूल्स जो हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि रूल पहला जो है ये कहता है कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट हम फॉल कराते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो वापस कहाँ से होके गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस से होते हुए एक रे ऑफ लाइट गिराते हैं कॉनकेव मिरर पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रे ऑफ लाइट। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर रे ऑफ लाइट हम फॉल कराते हैं तो ये उसी पाथ से वापस आएगी। और फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हम रे ऑफ लाइट एक फॉल करा रहे हैं, ठीक है, और कोई एंगल बना रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ये जो इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम एंगल जो है ये बनेगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल जो है ये बनाएगी।
अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब इमेज जब बनेगी ये कॉनकेव मिरर में, ये जो 4 रूल्स हैं इनको फॉलो करके तो 6 पॉसिबिलिटी जो है ये बन सकती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। पहला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। दूसरा जो केस वो बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है और इन्फिनिटी के बीच में है। और थर्ड जो केस है वो है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। फोर्थ जो केस बनता है वो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। और पांचवा जो केस है वो है अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंसिपल फोकस पे है तो उस वक्त इमेज कैसी बनेगी। और उसके बाद फाइनल जो छठा हमारी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है। सारे जो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला जो केस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे है तो उस वक्त इमेज जो है वो कैसी बनती है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो वो जो पैरेलल रेज जो उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ठीक है, वो फॉल करेंगी, ठीक है, कॉनकेव मिरर के ऊपर। ये हमने इन्फिनिटी के केस में देखा था। पहला वाला जो केस हमने रूल फर्स्ट जो है वो हमने डिस्कस किया है कि अगर पैरेलल रेज जो आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा आप देख लो इसको, कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इन्फिनिटी के केस में पहला जो रूल है वो फॉलो होता है कि अगर यहाँ पे देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है ये फॉल हो रही हैं, ठीक है, जैसे ये 2 रेज ऑफ लाइट जो है ये फॉल हो रही हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट होके जो है ये फोकस से प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हैं, ठीक है, ये दोनों रेज जो हैं, ठीक है। अब इमेज जो है इनकी कहाँ बनेगी, इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये रे ऑफ लाइट और ज़्यादा दूर जो जाती जाएंगी, ठीक है। तो इमेज जो है वो भी, ठीक है, यहाँ इस केस में इन्फिनिटी के केस में जो इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बन रही है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी नेचर है जो इमेज की वो कैसी होगी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और उसके बाद जो इमेज बनेगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। यह है पहला केस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरा जो केस है वो है अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ठीक है, कि सी से आगे है। जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और अगर ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारी, ठीक, ये जो रेड लाइन से शो किया हुआ है ये आरो से, ये है हमारी इमेज। अब जो सेकंड केस है अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है, मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इन्फिनिटी तो इधर आएगा कहीं दूर, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है। इस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगी तो उससे 2 रेज जो है वो निकलेंगी, ठीक है। एक रे फॉल करेगी पैरेलल, ठीक है, होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए फॉल करेगी, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ठीक है, और ये वाली रे जो है ये भी वापस से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और ये मीट करेंगी कहाँ पे, यहाँ पे, और यहीं पे इमेज बनेगी। अब इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इसीलिए इमेज जो है वो यहीं पे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब उसके बाद है कि जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट की कैसी होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो कम होगा, ठीक है, छोटा होगा, डिमिनिश हो जाएगा। और दूसरा है जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। देखो यहाँ पे एरो जो है ये नीचे वाली साइड है, मतलब ये इन्वर्ट हो गई है यहाँ पे इमेज। अब थर्ड जो केस है अगर ऑब्जेक्ट हमने सी पे रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है, उस केस में जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और सेम पोजीशन पे होगी, ठीक है।
यानी जितनी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है इतनी ही पोजीशन पे जो इमेज है वो बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस की हुई है। ठीक, यहाँ से रे जो है ये फॉल कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है, और दूसरी जो रे है इससे निकल रही है ये इधर आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट होके जो है ये मीट करेंगी कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर या यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और सेम पोजीशन पे होगी, मतलब जितनी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पोजीशन पे इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ठीक है, तो नेचर क्या है वही बता दिया आपको, सेम साइज है ऑब्जेक्ट का। दूसरा है कि रियल और इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट जो केस है वो फोर्थ केस है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं उस वक्त रियल इमेज बनती है। ठीक है, और इमेज जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो ये है, हमने ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से ये रे जो है ये यहाँ से ये फॉल कर रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, और दूसरी जो रे है वो इधर फॉल कर रही है और ये सेम पाथ से जो है आके यहाँ पे दोनों जो रे हैं ये क्या करेंगी, मीट करेंगे, मतलब इमेज जो है ये यहाँ पे बनेगी। तो यही कह रहा है कि इमेज जो है इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगी, यानी यहाँ पे बनेगी, और देखो यहाँ पे इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो नेचर क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज इस केस में बड़ा होगा। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज लार्जर होगा ऑब्जेक्ट से, और दूसरा है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारा फोकस, इस पे अगर ऑब्जेक्ट हमने रखी है, जैसे ये ए बी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ से ये रे जो है एक इस ऑब्जेक्ट से ये फॉल कर रही है यहाँ पे मिरर के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट होके इस पाथ से आ रही है। दूसरी रे जो है यहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, और देखो ये दोनों जो है रेज जो है ये कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मीट नहीं कर रही हैं तो ये इमेज जो है ये इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी, और इस केस में जो इमेज है, ठीक है, वो इनलार्ज भी हो जाएगी। ठीक है, साथ में रियल और इन्वर्ट भी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है हमारा वो है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारी, तो इस केस में जो इमेज है, ठीक है, वो वर्चुअल होगी, इनलार्ज हो जाएगी और इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये इमेज जो है ये वर्चुअल भी होगी। देखो यहाँ पे इमेज जो है ये आगे जाके बन रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये थे हमारे 6 केसेस। अब उसके बाद जो है यहाँ पे एक टेबल पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ समराइज किया हुआ है। ठीक है, कि डिफरेंट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये दी हुई है। ठीक है, 6 के 6 केसेस दिए हुए हैं। उसके बाद जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे होगी, ठीक है, साइज़ इमेज का और नेचर जो इमेज का, ठीक है, ये कैसा होगा, तो इसको एक बार देख लें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।